मैं आपको एक चीज बताना भूल गई कि मैं हवा महल के पुनर्निर्माण का कार्य करवा रही हूँ, इसलिए हवा महल की पुनर्निर्माण की पहली ईंट मैं आपको भेंट देना चाहती हूँ। क्षमा चाहता हूं मामनी, परंतु आपको विश्राम करना चाहिए। आप 4 पहर से नियंत्रण व्यायाम कर रहे हैं। महामाते, जब मेरी आत्मा, मेरा हृदय, मेरी प्रत्येक श्वास अपनी बहन को खो देने के दुख से व्यथित है, ऐसे में अपने इस शरीर को विश्राम देने से क्या लाभ? जब जब मेरी बहन मुझे भाई के स्थान पर सम्राट कहकर पुकारती है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे नरक में बैठा वो तिल चट्टा, वो चंद्रगुप्त मुझ पर हंस रहा हो, मेरा उपहास उड़ा रहा हो। मेरी जीत को खोखला कर गया वो महामाते। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं जीत कर भी हार गया। प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण बस यही सोचता रहता हूं, जो मेरे और दुर्धरा के बीच टूट गया है उसे जोड़ूं कैसे? क्या करूं कि पुनः मेरी बहन मुझे उसी स्नेह से पुकारे। भाई, राजकुमारी दुर्धरा पधार रही है। आमात्य राक्षस, मैं चाहती हूं कि आप मगध के सर्वश्रेष्ठ कारीगरों को नियुक्त करें और बिल्कुल ऐसे ही ध्वज का निर्माण करें। ये थोड़ा जल गया है, किंतु स्मरण रहे, नया ध्वज ऐसा ही होना चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, ठीक है? दुर्धरा, क्या हुआ सम्राट? ओह, लगता है आपको ये ध्वजा अच्छी नहीं लगती, किंतु मुझे ये पीपलीवान का ध्वज अत्यंत प्रिय है। जानते हैं क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त ने इसे अपने शौर्य से, अपने परिश्रमों से और अपने कर्मों से अर्जित किया है। आपके महल पे लहराते मगध के ध्वज से भिन्न है ये, वो ध्वज जो मेरे पिताश्री के रक्त से रंजित है। ना ही मुझे इसमें आपके परिश्रम के चिन्ह दिखते हैं और ना ही आपका सामर्थ्य। ना ये ध्वज आपका मान करता है और ना मगध की प्रजा आपका सम्मान। रुको। यदि ऐसा है तो आओ मेरे साथ। ये मानचित्र देख रही हो बहन? ये वो 15 जनपद हैं जो मगध के चारों ओर स्थित हैं। आज मैं तुम्हारा भाई मगधपति सम्राट धनानंद तुम्हें ये वचन देता हूं कि
केवल अपने सामर्थ्य और योग्यता के बल पर, बिना किसी संधि या सहायता के, मैं ये सभी जनपद तुम्हें जीत के दिखाऊंगा। मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि आज मैं जहां भी हूं, जो भी हूं, उसके योग्य हूं। इस देश का सबसे महान सम्राट बनना मेरा हट नहीं, मेरी नियति है। पिताश्री के मृत्यु के पश्चात भी और पिताश्री के रहते हुए भी मेरा भाग्य मुझे मगध के सिंहासन तक ले ही आता। तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए जब मैं इन सभी जनपदों को जीत लूंगा तो तुम्हारी ये घृणा गर्व में परिवर्तित हो जाएगी और एक बार पुनः मैं सम्राट से कदाचित तुम्हारा भाई बन जाऊंगा।